औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली सल्लल्लाहु है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन नबी उम्मी आली साबी अल्फा अल्फी मरद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की इजाज़त उसकी तौफीक से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी अच्छी वीडियो लाई हूँ जो सबक का मौज़ भी है। देखिएगा, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हज़रत सैयदना अबू अब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पास एक हाशमी पड़ोसी के हालात ठीक न थे जो मेरे पड़ोस में रहता था। उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि उनके यहाँ बच्चे की वलादत हुई और फिर उनके घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ज़ौजा को खिलाते। उसकी बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, आप मेरी हालत और कैफियत से खूब वाकिफ़ हैं। इस वक्त मुझे ग़ज़ा की सख्त ज़रूरत है ताकि मेरी कमज़ोरी दूर हो जाए। अब मैं मज़ीद सब्र करने की ताकत नहीं रखती। खुदा कुछ कीजिए। अपनी ज़ौजा की हालत ये देखकर वो बेताब हो गया और इशा की नमाज़ के बाद एक दुकानदार के पास गया और वो अक्सर उस दुकानदार से गल्ला वगैरह ख़रीदता था। उस दुकानदार का इस पर कर्ज था। उसने दुकानदार को घर की हालत बताई और कुछ सामान खुर्द-ओ-नोश तलब किया। कहा कि मैं जल्दी इसकी कीमत अदा कर दूंगा, लेकिन दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो एक दूसरे दुकानदार के पास गया, अपनी हालत से आगाह करके कुछ चीज़ें तलब की, लेकिन दूसरे दुकानदार ने भी साफ इनकार कर दिया। अलगर्ज़ जिस किसी से कोई उम्मीद थी उन सब के पास वो गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो बहुत रंजीदा हुआ, सोचने लगा कि अब मैं किसके पास जाऊँ, किससे अपनी हाजत तलब करूँ। वो दरिया दर्जा के किनारे चला गया। एक मलाह ने उसको देखा तो अपनी कश्ती जो मैं बैठा था और सवारी का इंतज़ार कर रहा था, उसने देखकर उसने उसको आवाज़ लगाई कि मैं फ़लाँ इलाके की सवारियाँ बैठाता हूँ, अगर कोई मुसाफिर है तो आ जाए। वो आदमी उसकी तरफ किनारे पे कश्ती ले आया। आदमी कश्ती पे सवार हुआ। कश्ती दरिया दजला का सीना चीरते हुई आगे बढ़ने लगी। मलाह ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। उसने कहा मुझे मालूम नहीं। मलाह ने ताजर से पूछा, तो जैसा अजीब आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तुम इतनी रात गए मेरे साथ कश्ती में बैठे हो और तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुमने कहाँ जाना है। मलाह ने उसकी बात सुनकर उसको हालात से आगाह किया तो हमदर्दाना लहजे में बोला, मेरे भाई गम ना करो, मैं फ़लाँ इलाके में रहता हूँ, जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी परेशानी हल करने की कोशिश करूँगा। फिर उसने एक जगह कश्ती रोकी और उसे दरिया दर्जा किनारे वाक़या मस्जिद में ले गया और कहा, मेरे भाई, इस मस्जिद में सैयदना मरूफ़ करनी रहमतुल्लाह अलैह दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं। तुम वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हो जाओ और अल्लाह के उसने एक बंदे से दुआ कराओ, इंशाल्लाह ज़रूर कोई राह निकल आएगी। वो वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि सैयदना मरूफ़ करनी रहमतुल्लाह अलैह महराब में नमाज अदा फरमा रहे हैं। उसने भी 2 रकात नमाज अदा की और सलाम करके आप रहमतुल्लाह के करीब बैठ गया। नमाज से फ़ारिग होकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसका सवाल का जवाब दिया, सलाम का जवाब दिया और कहा, अल्लाह तुम पर रहम कराए, फरमाए तुम कौन हो। उसने अपना सारा वाक़या सुनाया। आप रहमतुल्लाह ने बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनी और फिर खड़े होकर बात सुनी और फिर नमाज के लिए खड़े हो गया। बाहर मौसम ख़राब होने लगा, बारिश ज़ोर पकड़ती जा रही थी। वो बहुत गरमाया और सोचने लगा कि अपने घर कितना दूर आ गया हूँ, बारिश बढ़ती जा रही है, न जाने घर वाले किस हाल में होंगे। इस शदीद बारिश में अपने घर कैसे पहुँचूँगा। इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक मस्जिद से बाहर किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। एक सवार अपनी सवारी से उतरा, मस्जिद में दाखिल हुआ और आप रहमतुल्लाह के करीब आकर बैठ गया।
आप रहमतुल्लाह ने नमाज से फरागत के बाद उससे पूछा, तुम पर अल्लाह रहम करे, तुम कौन हो? सवार ने कहा, हुज़ूर मैं फ़लाँ शख्स का कासिद हूँ, उन्होंने आपको सलाम भेजा है और उन्होंने पैगाम दिया है कि मैं चादर ओढ़ के सो रहा था कि मैंने अपने आप को अच्छी हालत में देखा। मैं एक खूबसूरत ख्वाब मैंने देखा है, अपने ऊपर ऐसी रहमत की बरसात देखी है कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। आपकी बारगाह में कुछ नजराना पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमा के मेरे पर एहसान फरमाएँ। आप जिससे मुस्तहिक समझें ये सारी रकम उसे अता फरमा दें। कासद का पैगाम सुनकर आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये सारी रकम इस आदमी को पेश कर दो। कासद ने कहा, हुज़ूर ये 500 दिनार हैं। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, हाँ सब के सब इस आदमी को दे दो। कासद ने सारी रकम उस आदमी को दे दी। उसने सारी रकम अपनी चादर में रखी और आप रहमतुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उसी वक्त घर की तरफ चल दिया। बारिश में भीगता पड़ता अपने इलाके में पहुंचा। सीधा दुकानदार के पास गया और कहा, ये देखो 500 दिनार हैं, अल्लाह ने अपने रिज़्क़ के ख़जानों से मुझे अता फरमाए। तुम्हारा जितना कर्ज़ है मुझसे ले लो और मुझे खाने का सामान दे दो। दुकानदार ने कहा, कल तक ये रकम अपने पास रखो और जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो ले जाओ। फिर उसने शहद, शक्कर, तिलों का तेल, चावल और चीज़ों की और बहुत सी खाने की अशिया उसे देते हुए कहा, अब ये तमाम चीज़ें अपने घर ले जाएं। उसने कहा, इतना सारा सामान मैं कैसे उठाऊंगा? दुकानदार ने कहा कि मैं आपकी मदद कर दूंगा। कुछ सामान दुकानदार ने उठाया और कुछ उसने दोनों घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला था, क्योंकि उनकी ज़ौजा इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो दरवाज़ा बंद करने की ताकत नहीं रखती थी। उसको देखकर शिकवा करते हुए बोली, इस नाज़ुक हालत में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? भूख और कमज़ोरी से मेरी हालत ख़राब हो गई है। उसने कहा, अल्लाह के फजल करम से हमारी परेशानी दूर हो गई है। ये देखकर घी, चर्बी, शक्कर, तेल, बहुत सी खाने की अशिया कसीर मकदार में हमारे घर में मौजूद हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसकी तकलीफ़ चली गई। उस आदमी ने कहा, दिनारों के बारे में मैं ना बताऊं कि खुशी के मारे वो हलाक ना हो जाए। खाना तैयार हुआ, सब ने खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह को उस आदमी ने अपनी बीवी को सारे दिनार दिखाए और सारा किस्सा सुनाया। बहुत खुश हुई। गैबी इमदाद अल्लाह ताला की पाकी बयान की। फिर उसने काश्त के लिए कुछ ज़मीन ख़रीदी। उससे हासिलशुदा आमदनी के ज़रिए उनके अखराजात पूरे होते रहे। इसी तरह कुछ अर्से के बाद हज़रत मारूफ़ करनी रहमतुल्लाह की बरकत से अल्लाह ने उनकी तंगदस्ती और मुफ्सी दूर फरमा दी और दोनों खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह पाक आप रहमतुल्लाह को उनकी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ों, कहते हैं कि जब आपकी दुआएं कबूल ना हो रही हों तो दुआएं मांगने का तरीका तब्दील करके देखिए, किसी और से दुआ करवाइए। कहते हैं कि अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो उस मुंह से अपने लिए दुआ करवाओ जिस मुंह से तुमने गुनाह ना किया हो, यानी कि दूसरों से अपने लिए दुआ करवाओ। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों का दामन पकड़ लें और उनका दामन ना छोड़ें। जो अल्लाह के नेक बंदे और जो अल्लाह के करीब हों उनकी सोबत अख्तियार करें, उनसे अपने लिए दुआएं करवाएं। इंशाअल्लाह उनकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। मेरे प्यारे अजीज़ों और बच्चों, आपने देखा कि एक बड़ा सच्चा वाक़या है ये, और इस पर यकीन कीजिए, इसको पढ़िएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबी अजमईन रहमतुल्लाह या रब्बल आलमीन। ज़िंदगी रही और अल्लाह तौफीक दी तो कल हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व